केमिस्ट्री की 10th क्लास हम कर रहे हैं, तो हम लोगों चैप्टर कर रहे हैं साल्ट। तो चैप्टर साल्ट हमारा है वो 18 वाला हमारा चैप्टर है। हम लोगों ने इसको इंट्रोडक्शन पे भी पढ़ लिया हुआ है, और आज भी हम लोगों को अगर पढ़ लिया तो हम लोगों ने आज क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन करना है पहला। अब लॉन्ग क्वेश्चन पहला कौन सा है, ये देखिए साल्ट है हमारे पास ये चैप्टर। तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन पहले ये है, अरेंजमेंट ऑफ आयन इन साल्ट। हमने इस टॉपिक के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन करना है। अब इसके टॉपिक के क्वेश्चन में एक्सरसाइज में लिखा हुआ है कि इसका हमें आयनिक क्रिस्टल बताना है कि ये कैसे सोडियम क्लोराइड के ऊपर कैसे ये क्रिस्टल बना है। ये आपको नजर आ भी रहा होगा क्रिस्टल की शेप, लेकिन हमने अब इसकी इंट्रोडक्शन, इसकी सब कुछ हमने इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। तो यहाँ पे मैंने नोट्स बनवाए हुए हैं बच्चों को। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है, अरेंजमेंट ऑफ आयन इन साल्ट फॉर्म क्या है, व्हेन एसिड न्यूट्रलाइजेशन बेस ऑन अल्कली। अब न्यूट्रलाइज क्या होती है कि एसिड और बेस को क्या करता है, एसिड और बेस को मिला के जो चीज न्यू बनती है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेज। तो बेस ऑन अल्कली साल्ट एंड वाटर आर फॉर्म। अब ये देखेंगे मेरे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये मेरे पास एसिड और ये मेरे पास क्या है, बेस। अब एसिड और बेस से क्या चीज बन रही है, ये मेरे पास साल्ट है और ये मेरे पास क्या है, वाटर है। तो ये मेरे पास कौन सा रिएक्शन आ गया है, न्यूट्रलाइज। तो ये मेरे पास ये रिएक्शन आ गया। अब दिस इज कॉल्ड, मेरे पास नीचे लिखा भी हुआ है, ये रिएक्शन का नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। क्योंकि ये वाटर को क्या कर रहा है, सोडियम क्लोराइड को स्प्लिट करके इसके अंदर सोडियम और क्लोराइड। अब सोडियम मैंने आपको ये प्लस और माइनस का भी चार्ज के बारे में बताया हुआ है, ये क्या करता है, डोनेट करता है, वो क्या करता है, एक्सेप्ट डोनेट करता है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, जो एक्सेप्ट करता है वो है नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये हमारे पास क्या हो गया है, अरेंजमेंट ऑफ आयन इन साल्ट फॉर्म आ गया। तो आगे हमारे पास साल्ट है। साल्ट की हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, कंपाउंड ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन चार्ज साइज एंड आयन डिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जैसे सोडियम और क्लोराइड है हमारे पास, सोडियम क्या कर रहा है, अपना चार्ज क्लोराइड को दे रहा है और क्लोराइड क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में बॉन्डिंग बना रहे हैं। अब ये देखो, अब इसने दिया था कि स्ट्रॉन्ग हो रहा है क्योंकि इन दोनों में आपस में बॉन्डिंग हो रही है। तो इसमें अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है दो या तीन से ज्यादा जितनी भी फोर्स हो उनमें एक अट्रैक्शन आ जाए, वो हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव है, यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड आपस में क्या कर रहे हैं, डोनेट भी कर रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, दोनों में आपस में क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है। इसे मैं क्या कह रही हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन स्ट्रेंथ। अब ये क्या कर रहे हैं, चार्ज के ऊपर डिपेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल ये इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये डिपेंड कर रहे हैं अपने चार्ज के ऊपर, तो ही तो हमें पता चलेगा कि कौन डोनेट कर रहा है, कौन एक्सेप्ट कर रहा है। फिर एंड आयन डिस्टेंस। अब इसका डिस्टेंस क्या होता है कि आयन सोडियम के पास 11 होते हैं, क्लोराइड के पास कितने होते हैं, 17 होते हैं। तो ये आपस में क्या करते हैं, डिस्टेंस बता रहे होते हैं, इसके अंदर इतना तो इतना है। आगे क्रिस्टलिटीज की डेफिनेशन लिखी हुई है, आयन अरेंज इन रेगुलर 3D रिपीटिंग पैटर्न कार क्रिस्टलिटीज। अब इसमें 3D रिपीटिंग क्या है, जैसे ये देखें डायग्राम आपको नजर आ रही होगी, ये 3D शेप है। ये 3D शेप बॉक्स की तरह होती है, तो ये बॉक्स एक दूसरे अटैच होते हैं, तो इसको 3D शेप कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, क्रिस्टल लिटिस की, हमारे पास क्रिस्टल लिटिस की डायग्राम भी, और इसको हम क्रिस्टल लिटिस कहते हैं क्योंकि ये 3D पैटर्न शेपिंग होती है। तो ये हो गया हमारा क्रिस्टल लिटिस भी हो गया। आगे हमारे पास आयन अरेंज इनटू लिटिस। अब लिटिस में हम लोगों ने आयन को अरेंज करना है। अब सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, हम सबसे पहले स्टेबल, कोई भी स्टेबल एग्जांपल ले लेते हैं जो स्टेबल हो एक दूसरे से। सोडियम के पास क्या कर रहा है, 6 क्लोराइड को अपने एटम दे रहा है, और क्लोराइड क्या कर रहा है, अपने 6 आयन को ही दे रहा है। क्या कर रहे हैं, वो आपस में डोनेट भी कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लाइक दिस वन ऐसे शेप बनानी है, ऐसे शेप बनानी है। हर कॉर्नर पे लाइक दिस वन उन्होंने कोई ना कोई बनाना है। अब ये देखेंगे हमारे पास क्या है, सोडियम के बीच हमारे पास क्या हो रहा है, क्लोराइड की बॉन्डिंग बन रही है, तो ये क्या बन रहा है, क्रिस्टलिटीज की शेप बन रही है। अब फाइनल क्रिस्टलिटीज मतलब जो हमारे पास एक शेप बन के आती है, वो कौन सी आती है, वो है सेंट्रल क्यूबिक लिटिस। मैंने आपको बता चुकी हूँ, सेंट्रल क्यूबिक लिटिस होती है लाइक दिस वन, बॉक्स की तरह होती है, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रल क्यूबिक लिटिस। अब आगे क्या कर रहे हैं कि बिगर क्लोराइड आयन हो रहा है, क्योंकि क्लोराइड क्या है, उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। तो जाहिर है उसी हिसाब से क्लोराइड क्या है, वो बिगर है, अपने आयन ज्यादा वो डोनेट कर सकता है या ले सकता है। तो ये क्या कर रहा है कि ये एंटर होता है कॉर्नर के अंदर, कॉर्नर के अंदर होता है, फेस ऑफ कॉर्नर के अंदर एंटर होता है। सोडियम क्या करता है, उसके अंदर गैप के एजेस के अंदर होता है, मतलब जो उसके किनारे होते हैं लाइक दिस वन, को अटैच कर रहा होता है, वहां पे ये एंटर हो रहा होता है। फिर क्या करता है, ये अरेंजमेंट को ऑर्डर करवा रहा था, क्योंकि साल्ट क्यों हमारे पास हार्ड होती है, और क्या होता है, वाटर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो हमारे पास बहुत ही सॉफ्ट फॉर्म पे होता है। तो ये हमारे पास आ गया है फाइनल क्रिस्टल लिटिस पे। अब इसका रूम टेम्परेचर क्या है कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, क्योंकि वो अपोजिट चार्ज होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक के पास पॉजिटिव है, एक के पास नेगेटिव। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था
चीज़ की दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब दो पॉसिबिलिटी कौन सी होती हैं ये आपको मैंने बताया हुआ है। एक पॉसिबिलिटी होती है अट्रैक्शन और एक होती है हमारे पास रिपल्शन होती है। अब अट्रैक्शन क्या होती है? जिसके पास डिफरेंट चार्जेस हो, और रिपल्शन वो होती है जिसके पास सेम चार्जेस हो। अब सेम चार्ज रिपल्शन क्या होती है? जैसे ये देखिए ये हमारे इलेक्ट्रॉन है, अब इनके पास सेम चार्जेस है तो ये क्या होते हैं? दूर दूर हो जाते हैं। अट्रैक्शन में ये होता है कि अगर सेम चार्जेस है तो ये आपस में क्या कर रहे थे? अट्रैक्शन एक दूसरे की ये नजदीक आ जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अट्रैक्शन है। तो ये था मेरा ये आज का लॉन्ग था क्वेश्चन, ये था लॉन्ग क्वेश्चन। अगर इस लॉन्ग क्वेश्चन का मैं आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन ये है, मैं आपको फिर से आपको बताती है। देखिए पेज नंबर आपके पास है 73। आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन लिखा है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। तो हम लोगों ने अरेंजमेंट के ऊपर पढ़ा हुआ है, आप फाइंड इन द शॉर्ट फॉर्म। तो यही आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन है कि वो कह रहे हैं कि आयनिक पे सोडियम क्लोराइड के ऊपर क्रिस्टल लेटेड। हमने सारा क्या पढ़ा है? सोडियम क्लोराइड के ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है। Factor are responsible for the strength of the electrostatic force between ion। तो इसका आंसर भी आपका यहीं पे ही है, ये जो शॉर्ट पे नजर आ रहा है। कंपाउंड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन सेंट्रल डिपेंड ऑन चार्ज साइज एंड आयन डिस्टेंस। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्यों जरूरी होती है? इसलिए जरूरी होती है कि जब दोनों चार्ज डिफरेंट हो और आपस में अट्रैक्शन आ रही हो, दो से या तीन से ज्यादा फोर्सेस हो, तो वो उसके अंदर क्या करता है? वो चार्ज के ऊपर डिपेंड हो रहा होता है। जैसे यहाँ पे नेगेटिव है, जैसे सोडियम था हमारे पास और क्लोराइड है। सोडियम के पास क्या है? पॉजिटिव, और क्लोराइड के पास क्या है? नेगेटिव। तो ये हमारे पर डिपेंड हो रहा है, इसकी हमने रीजन बतानी है। तो हमने बता चुके हैं कि डिपेंड क्या करता है? चार्ज और साइज एंड आयन डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ये इसका आंसर है। अब आपकी एक और एक्सरसाइज पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द क्रिस्टल लेटिस। अब इसका आंसर भी यहीं पे ही है। आयन अरेंज इन रेगुलर 3D रिपीटिंग पैटर्न कार्ड क्रिस्टल। अब इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे यहाँ तक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज में दो शॉर्ट हो गया और एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया एक टॉपिक के ऊपर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ लिया और टॉपिक भी पढ़ लिया। अगला हमारे पास टॉपिक है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी कंपाउंड। इंशाल्लाह ये मैं आपको कल बताऊंगी। ये मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे ही हमारे पास ये क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एनी कंपाउंड। अब इसमें हम लोगों ने चार तरह की चीजें पढ़नी है, वो है मेल्टन स्टेट, कंडक्ट स्टेट, मोल्टन स्टेट और इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है। और इसके अंदर हम लोगों ने पढ़नी है कि एनी कंपाउंड कैसे एक दूसरे से डिसॉल्व होते हैं वाटर के अंदर, वो हम लोगों ने पढ़ना है। यहाँ पे बकायदा मैंने निशान भी लगाए हुए हैं। इंशाल्लाह कि मैं आपको डीपली कल बताऊंगी इसके अंदर हमने पढ़ना है क्या और क्या नहीं। आगे स्लूबल इंसलूबल पढ़ेंगे, इसके अंदर हम कंपैरिजन पढ़ेंगे। तो ये मैंने कटवा दिया क्योंकि ये आपका कंपैरिजन ये बना हुआ है टेबल के ऊपर। स्लूबल भी आपको बताया गया है, इसके अंदर कौन से एलिमेंट है, और इंसलूबल भी आपको बताया, बस इसमें डेफिनेशन नहीं है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह कल बताऊंगी। इसके अंदर डेफिनेशन हम लोगों ने क्या क्या कर दिया। फिर उसके बाद स्लूबल के दो मेथड आ जाते हैं। एक मेथड है रिएक्शन ऑफ वाटर सुगर एसिड वाटर सुगर बेस। दो तरह के आपके मेथड होते हैं। पहला मेथड आपका है कि वाटर के साथ एसिड को हम लोगों ने बेस के साथ उसको डिसॉल्व करवा के कोई ना कोई रिएक्शन बनाना है। एक रिएक्शन ये है आपके पास, और एक रिएक्शन आपके पास ये है रिएक्शन ऑफ एसिड विद इन इनसॉल्युबल बेस। हमने दो रिएक्शन करने हैं सॉल्युबल के, तो हम लोगों ने इसके ऊपर क्या करना है बताना है कि क्या करना है। एक आपकी यहाँ पे एक्टिविटी लिखी हुई है प्रिपेयर एंड क्रिस्टल ऑफ सोडियम सल्फेट। अब ये क्या है? ये एक्टिविटी हम अभी नहीं करेंगे, इसकी वजह ये है कि हमारे पास प्रैक्टिकल पे आएगा। देन मैं आपको प्रैक्टिकल में ये आपको सही से समझाऊंगी कि ये एक्टिविटी क्या है। यहाँ पे सेकंड एक्टिविटी भी लिखी हुई है प्रिपेयर पुअर क्रिस्टल ऑफ साइज जिंक सल्फेट। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम लोगों ने ये एक्टिविटी कैसे हम लोगों ने करनी है और क्या नहीं करनी। तो मैंने आपको ये ओवरऑल चैप्टर भी इंट्रोडक्शन भी दे दिया, और मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी एक करवा दिया और 3 शॉर्ट क्वेश्चन करवा दिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से मेरा टॉपिक समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। शुक्रिया।